जेएसएससी परीक्षा में आए दिन गड़बड़ियां होती रहती हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। माना कि सरकार को लगता है कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन आयोग इसमें गड़बड़ी ना करे तो झारखंड में कहाँ कोई परीक्षा शुभ मानी जाती है। ऐसी ही एक गड़बड़ी फिर सामने आई है। 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा होती है और 24 सितंबर को पेपर लीक का मामला सामने आता है। मामला बहुत ही गंभीर है। आयोग और सरकार पर छात्रों ने कई सारे सवाल उठाए। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इसे गड़बड़ी कहिए या गलती से मिस्टेक कहिए, षड्यंत्र, साजिश या फिर इत्तेफाक कहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। दरअसल 21 और 22 सितंबर को हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर अभ्यर्थी कई सवाल उठा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर का सील खुला होना से लेकर गलत क्वेश्चन पेपर बांटने तक के कई आरोप छात्रों द्वारा लगाया जा रहा है। सुनने को तो बहुत मिला है, प्लस बोकारो में मेरा क्लासरूम में खुद 116 रूम नंबर में गुरु गोविंद सिंह को इंस्टीट्यूट को है ना कॉलेज, वहाँ पे 100 रूम नंबर 116 में मिला था, मेरा बगल में ही मिला था। सील खुला हुआ था क्वेश्चन का। हम लोग आवाज़ उठाएं तो हम लोग का आवाज़ दबा दिया गया। न बोलता देना है 2 एग्जाम, नहीं तो जाओ निकलो सीधा। हाँ, ये बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि 8 सालों से तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल कब होगा कब होगा, इसी इंतजार में थे कि अच्छा होगा। आपका हिसाब कौन देगा? हिसाब हमको सरकार से लेना होगा, लड़ झगड़ के अपना हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। सारा स्टूडेंट एकता होगा तो 21-22 दोनों को रद्द करना चाहिए और फिर से नए तरीक़े से एग्ज़ाम लेना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं। ये तो आपने सुना कि प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ था। वहीं अब दूसरी घटना आपको बताते हैं कि किस तरह सेकंड पेपर लैंग्वेज को फर्स्ट शिफ्ट में ही छात्रों के बीच दे दिया जाता है। यहाँ तक कि जो परीक्षा लेने वाले परीक्षक होते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम होता कि किस विषय की परीक्षा किस समय है। बेरो में 21 सितंबर को हुए इस गड़बड़ी को वहां परीक्षा दे रही महिला अभ्यर्थी ने पूरी घटना बताई है। 21 सितंबर को प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल में मेरा सीजीएल का एग्जाम था, जैसे सीजीएल का। तो उस पर क्या हुआ कि हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में दे दिया गया था। तो उस समय पहले ओएमआर हमने भर दिया था। तो ओएमआर में वो क्या है कि कोड तो हम लोग डाल चुके होते हैं, वो 03 जो 01 है, जो प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल बेड़ो पे है। तो जब मैंने वो सारा फिल किया था, जब मैंने ऐसे करके, उस समय क्वेश्चन बुकलेट खोलने का नहीं था, तो मैं ऐसे खोल कर हल्का सा वो देखी तो पता चला कि वो लैंग्वेज पेपर, क्योंकि ऊपर में 100 क्वेश्चन वो लिखा हुआ था, इस पे तो 150 क्वेश्चन रहता है। तो उससे थोड़ा शक हुआ, तो मैंने ऐसे ओपन करके देखा तो देखा कि वो लैंग्वेज पेपर हिंदी है। तो कुछ समय के बाद 5 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा देख लिया था, मैंने वो नहीं है, मैंने देखा तो फिर 5 मिनट के बाद नहीं, वो लोगों को नहीं पता था, ये मैंने ही बताया कि ये हिंदी का पेपर है, आप लोगों को दिया हुआ। तो बोले लिखे, तो बोले हम लोग, आप लोगों का कौन सा पेपर था, ये भी उन लोगों को नहीं पता था। तो मैंने बोला कि एग्जाम जो ले रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि नहीं कोड, हाँ। तो मैंने बोला कि अभी ये पेपर नहीं है, हम लोगों का जनरल नॉलेज का पेपर है, तो ये दिया गया। तो फिर हम लोग भर चुके थे, तो देन फिर कुछ बात किया गया, तो फिर क्वेश्चन ले लिया गया। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 20-25 मिनट तो रहा होगा। एक्स्ट्रा टाइम दिया गया? हाँ, एक्स्ट्रा टाइम मिला था बात पे। तो फिर वहाँ पर ये क्या हुआ कि वो ले लिया था, ओएमआर हमने भर दिया था। अब वो फिर बोले कि उसमें व्हाइटनर लगा के चेंज कर दीजिए। हम ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया उन लोगों ने, नया नहीं, फिर दोबारा फिर वही क्वेश्चन बुकलेट बांट दिए। दोबारा फिर लेने के बाद, हाँ, दोबारा भी हिंदी बांटे। तो हम बोले दोबारा हिंदी क्यों? बोले आप लोग ये पेपर पहले दीजिए, वो पेपर बाद में दिया जाएगा, ये हम लोगों को बोला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसका जो एग्जाम है हम वही देंगे। तो फिर क्या हुआ कि फिर से दोबारा लिया गया, फिर दोबारा ओएमआर हम लोगों का नया ओएमआर दिया गया। तो बोले कि हम लोग बोले कि ये चेंज हो जाएगा। तो बोला ऐसा कुछ नहीं, हमने रूल पढ़ लिया है, क्वेश्चन बुकलेट और आंसर बुकलेट डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर हमने क्या किया कि नया वो फिल कर दिया। उसके बाद हम लोगों को आई थिंक 9:20 में हम लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला। फिर 8:30 से स्टार्ट हो जाना था वो, और फिर 10:15 में हमारा पेपर ले लिया गया। तो एक ही घंटा में क्या? नहीं, सॉरी, नहीं, 2 घंटा पूरा मिला था। हाँ, 11:15 में हमारा फिर पेपर वो ले लिया गया। तो फिर वही चीज है ना कि लगभग हाफ आवर तो हमारे पास हिंदी पेपर था ना,
भले वो नहीं खोल सकते तो वो तो मैं वैसे करके थोड़ा सा देख ही लिया जा सकता था। और ये मेरे पास है, क्या पता कि वह कहीं पर भी वो सेंटर में खोल कर नहीं दिखा, क्योंकि वो तो ओपन हो गया था। तो चलिए स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा, आपने ईमानदारी से उसे नहीं खोला, बट किसी ने खोला भी होगा। क्या पता कि कहीं ऑफिस में भी खुला होगा, ये क्या गारंटी है कि ऑफिस में खोल के वो चीज किया होगा, क्योंकि आपने बांट दिया है और हाफ आवर तक क्वेश्चन स्टूडेंट के पास है, वो चीजें हैं। फिर मैंने बहुत किया तो वो लोग टीचर लोग फिर पता ही है कि वो लोग है कि आप अकेले, और एक्चुअली कोई भी साथ नहीं दे रहा था। मैंने बोला कि नहीं एग्जाम ये नहीं, आपको कुछ तो कंप्लेन, हम लोग कंप्लेन करेंगे, वो बुलाइए, हम लोग किसी को वो वीडियो लीजिए कि ताकि ये पता चले। तो फिर किसी ने, फिर लास्टली हमने एग्जाम दे दिया। फिर सेकंड पेपर लगातार हम लोग जाने, फिर सेकंड पेपर वो लगातार दिए, तो देन फिर वो थर्ड पेपर हुआ। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारा OMR भी चेंज है, वो चीज दिया हुआ, और हमें पेपर 2 आधा घंटा। आपने प्रश्न पत्र खुला होने का सुना, प्रश्न पत्र बदलने का सुना। अब देखिए कि किस तरह ये छात्र जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, यह परीक्षा से पहले ही आंसर रट रहा है। जब अन्य छात्रों ने उससे पूछा तो उसे फाड़ कर फेंक दिया और वहां से भाग रहा था। जब उस टुकड़े को जोड़ा गया तो वह प्रश्न पत्र से मैच कर रहा था। उस वक्त का नजारा आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। तो अभी दिखेंगे, अभी 4-5 अभी दिखे सबूत, तो एविडेंस कुछ देर पहले पेश किया गया था। किसके फोन पे जो आप देख रहे हो फोटो वायरल हो रहा है, वो अभी लड़का यहाँ पे मौजूद था, अभी भी होगा इधर उधर, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग राजभवन जाएंगे, उसके बाद हम लोग कोर्ट भी जाएंगे और JSSC ऑफिस भी जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने कल हजारीबाग में रखा है और परसों को JSSC ऑफिस का पूरा घेराव करेंगे। इसलिए हम लोग अल्टीमेटम 24 घंटे का दिया है। सिंपली हम लोग 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम हुआ है JSSC सीजल का रद्द करें, सिंपली हम लोग का मांग है। हम लोग नहीं चाहते कि सरकार में कार्यकाल में अब एग्जाम हो। का सबूत मिल गया, क्या गारंटी वो नेट की पूरा वजह से पूरा ये नेट, ये अब देखेंगे UPSC इतना बड़ा एग्जाम है, आज तक कभी नेट नहीं ऑफ हुआ। ये झारखंड में से कौन से 6.5 लाख में आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, इसके लिए नेट ऑफ किया जा रहा है। आम पब्लिक को भी परेशान किया जा रहा है। ये एक तरह से सिर्फ रोकने के लिए प्रयास किया गया है और कुछ नहीं। सरकार को सब कुछ मालूम है कि लीक हो गया, उसको सिर्फ रोकने के लिए ये सारा प्रयास। आपको अगर रोकना था सिस्टम को वहाँ पे रोक दिया, गलतियों को छुपाने के लिए, बिल्कुल ये पता ना चले स्टूडेंट को। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई आज नहीं तो कल वो आना ही है। एग्जाम निकलते ही शाम तक जब से नेट खुला, वैसे कम्युनिकेशन जो गैप था वो निकलते आया। अभी देखिए ना, अभी 4-5 अभी दिखा, हम गारंटी के साथ बताते सैकड़ों की संख्या में भी आएंगे। तरह तरह की कहीं सील तो देखिए कि किस तरह से खुला हुआ था, वो तो जस्ट एक माइनर है। ऐसे सैकड़ों मेजर प्रॉब्लम दिखेंगे आपको। इंटरनेट बंद नहीं रहा था 7 बजे। अब देखिए कि JSSC में जो परीक्षा में प्रश्न पत्र सेट करते हैं उनकी क्या करामत है। दरअसल JSSC परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए वह 2019 के JSSC के रीजनिंग में पूछे गए 25 में से 20 सवालों को हूबहू पूछा गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस प्रश्न की नंबर संख्या बदल दी गई है। अब यहाँ सवाल है कि पेपर लीक करने की जरूरत भी क्या थी। क्वेश्चन बनाने वाले को बस इतना ही बोलना था कि JSSC सीजीएल मेंस का 2019 का सेट पढ़ ले। देखिए, ये हम ही सभी झारखंडी युवा का दुर्भाग्य है। बार बार जो है से हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बार बार इस एक मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को लेकर के हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कभी एग्ज़ाम करवाने को लेकर के, कभी कुछ करवाने को लेकर के। तो आज देखिए जो है से जो पिछले 21 तारीख को 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, पूरी तरह से इसमें अपारदर्शिता साफ जो है से एजेंसी का, आयोग का इसमें संलिप्तता हम लोग को दिखाई पड़ रही है। उसी चीज़ को लेकर के आज हम इस तमाम झारखंडी युवा हैं जो रांची में अवेलेबल है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया था यहाँ बापू वाटिका में। आज हम लोगों ने फैसला किया आगामी 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम झारखंडी युवा को जो है नोटिस मिल जाएगा कि भाई में भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हजारीबाग में भी कल जो है से जाना है, वहाँ पर 3 तारीख, अरे कल 3 बजे से वहाँ पर मीटिंग है। पूरा वहाँ पर जन आक्रोश जो है वहाँ भी, कल भी वहाँ पर निकला था जुलूस, और वहाँ कल जो है होना। और कल राज्यपाल को भी हम लोग जो है सौंपेंगे नोटिस कि सर ऐसा मामला है, प्रीवियस ईयर से जो है डायरेक्ट कॉपी करके डाल दिया गया है। एक ही शिफ्ट से, एक पार्टिकुलर शिफ्ट से जो है इस पर सब जांच बैठाया जाए, संज्ञान लिया जाए, इस जो है सीजीएल का एग्जाम को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। ये जो है हम लोगों को, छात्रों को बार बार मूर्ख बनाने का, छलने का काम किया जा रहा है। यही चीज़ को जो है हम लोगों को आज हम लोग यहाँ मीटिंग बैठा, आगामी 1 से 2 दिनों के अंदर अगर हम लोग को ये सरकार JSSC के अंदर से, JSSC की तरफ से नोटिस नहीं आता है कैंसिल होने का, 2 दिन का एग्जाम पूरी तरह से अगर कैंसिल नहीं होता है, तो हम लोग व्यापक रूप से JSSC को जो है JSSC का घेराव करने का काम करेंगे। यही जो है हम तमाम जितने भी झारखंडी युवा लोग हैं सभी से कह देना चाहते हैं कि भाई हक और आवाज़ के लिए अब निकलना पड़ेगा। हक और लड़ाई हम लोग को लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए।
ये 8 सालों से ये लंबित चल रहा था। 8 सालों का हिसाब कौन देगा? बार बार ये सरकार कहती है कि 5 साल का हिसाब हमें कौन देगा। तो तो वही तो हमको नहीं समझ पाता है कि ये जो पिछले 8 सालों से ये जो लंबित है, 3 से 4 बार फॉर्म भरा गया, 18 बार नोटिस आ गया, दूसरा बार एग्जाम रद्द हो गया, इस के बाद पिछले 3, 4, 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हर महीना लाइब्रेरी का पैसा दे रहे हैं, हर महीना करंट अफेयर्स फलाना डिमका के बुक चेंज हो रहा है, सेट पर सेट मार रहे हैं, टेस्ट पर टेस्ट मार रहे हैं, जवान थे बुढ़ा गए, बुढ़ाइल जा रहे हैं, धीरे धीरे एज खत्म हो जा रहा है, उम्र खत्म हो जा रहा है। कितने भाई लोग का लास्ट अटेम्प्ट है भैया लोग का, कितने जो है से कि मतलब क्या बोले कि उन लोग को एज लास्ट हो रहा है, बच्चे थे जवान हो गए, जवान थे ढलने जा रहे हैं, और जो बुढ़ाइल थे कितने लोग सुसाइड होने पर भी क्या बोले साहब, कितने लोग तो मतलब आहुति बोल रहे हैं कि अब हमको लास्ट जीने का इच्छा नहीं कर रहा, तरस हो गए पूरी तरह से। तो क्या चाहती है सरकार, आप ही बताइए। क्या आपको सत्ता इसीलिए सौंपी गई थी? क्या आप जो है हम लोग आपको अपना राज्य का मुखिया इसलिए आपको बनाए थे साहब? आप जो है कि एक तत्काल प्रभाव पर इमरजेंसी मीटिंग बुला करके आप जो है मामला को खंगाली कि क्या मैटर है, कहाँ से सब मैटर निकल रहा है। आपने तो इंटरनेट बंद करवा करके जो है जो किए हैं, चलिए भाई हम लोग मान लेते हैं, जो भी परेशानी हुई उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि चलिए ठीक हुआ जो हुआ था, लेकिन सोचे थे कि अच्छा ढंग से एग्जाम हो, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रीवियस ईयर से कॉपी करना, शिफ्ट को अचानक 2 से 3 दिन पहले चेंज करना, फिर जो है ये जो कटिंग पेपर कटिंग मिलना, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलना, सील खुला हुआ मिलना, OMR खाली छूटना, ये सब तमाम जितने भी हैं ये सब साफ शो करता है कि इसमें व्यापक तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर हाई लेवल पे सेटिंग हुआ है। इस चीज़ को आप जो है कि देखिए खंगालिए साहब, हम छात्रों युवाओं के साथ खेलने का काम मत कीजिए। सरकार कोई भी आप भी सरकार अभी परमानेंट नहीं है, कोई भी सरकार जो है साहब आएगा कल, आज जो भी सरकार है उसे हम छात्र युवा जो है डिमांड करेंगे कि साहब आप जो है हम लोग को रोजगार दीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, कहाँ से हम लोग एग्रेशन जोश को कहाँ से बना करके लाएं, कितना बार पढ़ें, कितना बार परेशान होंगे जी बताइए। फिर से जो है कि अभी एग्जाम रद्द करवाने के लिए छात्र सड़क पर उतरना पड़ा, कुछ दिन पहले फिर हम लोग उतरे थे सड़क पर कि एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाइए, फिर अभी रद्द करने के लिए उतरना पड़ा, फिर से अभी रद्द कर दीजिएगा। कहाँ से एग्रेशन जोश, हमेशा सड़कों पे ही छात्र लोग। अरे भैया नौकरी देना है तो जेन्युइन लग दीजिए, नहीं तो लॉटरी उटरी निकालिए, लॉटरी से अब खेलेगा लड़का लोग, पैसा दो लॉटरी लगेगा और 60 के उखाड़ा उखाड़ी होगा। अभी एग्जाम नहीं चलेगा, घोषणा कर दिया जाए। अब जब एजेंसी और आयोग के बस की बातें नहीं है जो है से एग्जाम लेना रद्द कर, क्वेश्चन सेट करने का तक महाराज बताइए नहीं है आपका जो है से ये नहीं कर पा रहा है जी। 20 को मैथ में 20 को रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं सेट कर पा रहा है, प्रीवियस ईयर से कॉपी मार दे रहा है, वो भी एक पार्टिकुलर सेट से। तो क्या है बताइए, क्यों एजेंसी और एजेंसी को आयोग सरकार पैसा दे रही है? उस सबको भंग कर दिया जाए, फालतू का वो सब है, वो सब कुछ करने धरने का नहीं है। और कोई दूसरा एजेंसी दूसरा कमीशन को सौंपा जाए, JPSC या कोई पारदर्शिता के साथ जो नया कमीशन का गठन किया जाए, उसके थ्रू हम लोगों का एग्जाम हो। इस सरकार से तो तराहीमाम हम सभी युवा कर रहे हैं। 15 दिन बाद जो है से कि लगने जा रहा है वो आचार संहिता, फिर जो है से होगा आपको, और जो है से फिर से हम लोग सरकार जो नेक्स्ट सत्ता में आएगी फिर से अब छोड़ दीजिए हम लोग एग्जाम नहीं होना। अब आयोग से लेकर सरकार तक पर सवाल उठ रहे हैं और छात्रों का गुस्सा चरम पर है। काफी लंबे सालों से यह परीक्षा लंबित चल रही है और अभी भी यह क्लियर नहीं हो पाई। वहीं सरकार मैया योजना में व्यस्त है और विपक्ष की बात करें तो वह परिवर्तन करने में लगी है। तो इन छात्रों का सूद और उनकी जो व्यथा है वह आखिरकार कौन सुनेगा? क्या इसी तरह सड़कों पर छात्र आंदोलन करते रहेंगे? उनकी जो पिछले 8 सालों की मेहनत है उसका हिसाब कौन देगा?